कोलैबोरेटिव लर्निंग में जो डिफरेंट अप्रोचेस इस्तेमाल होती हैं, बहुत से नाम अगरचे इसको दिए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी ख़ास अप्रोचेस हैं जो कि स्लाइटली उनका जो स्कोप ऑफ वर्क है वो डिफरेंशिएट करता है उन्हें एक टाइप को दूसरी टाइप से। कुछ ऐसी अप्रोचेस जो कि जिनका जानना आपके लिए मुफीद हो सकता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग को एक आप मेन ओवर आर्चिंग अम्ब्रेला के तौर पे समझिए, जिसके के नीचे वो तमाम की तमाम कैटेगरीज या अप्रोचेस मौजूद हैं, जिनका के मेन जो वे ऑफ वर्किंग है या स्कीम ऑफ वर्क्स है वो वही है जो कि कोलैबोरेटिव लर्निंग में है, विच वेरी क्लियरली सेज कि उसमें जॉइंट वर्क होता है, अमूमन ग्रुप वर्क होता है। इस द ग्रुप वर्क कैन बी फेस टू फेस या फिर यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मीन्स एंड मोड्स, और वायर्स यूज़ किए जा सकते हैं, ऑनलाइन हो सकता है फॉर एग्जांपल। और इसी तरह से उसमें जो असेसमेंट है या अकाउंटेबिलिटी है वो हर स्टूडेंट की इंडिविजुअल भी होती है और कोलैबोरेटिव भी होती है। तमाम ग्रुप का जो एक प्रोडक्ट है उसकी कोलैबोरेटिव असेसमेंट भी होती है। फिर उसके साथ साथ इसमें ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर होते हैं, पहले से सबको मालूम होता है कि हम किस चीज़ के लिए तगोदौ कर रहे हैं, हमारे इस ग्रुप वर्क का मेन मकसद क्या है। ये नहीं है कि बस दोस्ती है और बैठ के और गपशप शुरू होगी तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। इस तरह से नहीं है, ओपन एंडेडनेस के साथ नहीं, बल्कि एक ऑब्जेक्टिव जहन में रख के उसके बाद में उस ग्रुप वर्क को केयरफुली बनाना भी एक आर्ट है, जहाँ पर के टीचर का अमल दखल हमें अहम नज़र आता है कोलैबोरेटिव लर्निंग की। लेकिन जो इस बड़ी अम्ब्रेला के नीचे जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनके मतलब आप शायद जानना आपके लिए मुफीद होगा, उसमें एक कोऑपरेटिव लर्निंग है जिसके बारे में हम अभी कुछ ही लम्हे में डिटेल से बात करते हैं। इसकी दूसरी टाइप में राइटिंग फोकस, इसमें फोकस्ड ग्रुप्स हो सकते हैं, ब्लॉग्स हो सकते हैं, लर्निंग कम्युनिटीज़ का कॉन्सेप्ट हो सकता है, पीयर टीचिंग हो सकता है, जिसमें कि फॉर एग्जांपल दो टीचर्स मिलके किसी एक टॉपिक किसी एक ऑब्जेक्टिव के तहत कोऑर्डिनेशन करके एक जमात में तदरीस के अमल को आगे बढ़ाते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होता है, एक प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि रियल लाइफ के साथ जिसका लिंक हो सकता है, बट जिसके लिए कि सिमुलेशन भी यूज़ की जा सकती है, और वो स्टूडेंट्स मिल के एज अ ग्रुप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डिस्कशन ग्रुप्स एक और है कि जिसमें अगेन ब्लॉग्स ऑनलाइन हो सकते हैं, या फिर आपकी क्लास में एक्चुअल डिस्कशन ग्रुप्स होते हैं जिसमें कि आप किसी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। डेक्लेमेशंस, डिबेट्स, वो भी उसी की टाइप हो सकती हैं, जिसमें कि आप पार्लियामेंट्री डिबेट्स में भी एक पूरा ग्रुप वर्क इन्वॉल्व होता है कि एक स्पीकर है और बाकी सब उसके लिए रिसर्च भी करें, दे वर्किंग टुगेदर। सो रोल्स इसके अंदर आइडेंटिफाइड होते हैं, डिफाइंड होते हैं इसमें से हर एक्टिविटी में कि हु इज़ डूइंग व्हाट। सो कोऑपरेशन इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए, और इसमें कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, सो ये 3 C's इसमें तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग एक बहुत एक कॉमनली यूज्ड फ्रेज है जिसको कि अक्सर लोग कोलैबोरेटिव लर्निंग के ही बराबर समझते हैं मुकम्मल तौर पे, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें माइनर सा डिफरेंशिएशन भी की है और वो इसको सब कैटेगरी के तौर पे जानते हैं, और एक स्पेसिफिक टाइप वो कहते हैं कि वो लर्निंग की है जो कि कोलैबोरेटिव लर्निंग की एक सब टाइप या सब कैटेगरी है, नॉट द मेन टाइप इन इटसेल्फ। इसमें क्या होता है और क्या वो पॉइंट हल्का सा माइनर सा डिफरेंशिएशन का है कि दोनों में स्टूडेंट्स ग्रुप्स में काम करते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग में मोस्टली फेस टू फेस डिस्कशन और काम हो रहा होता है, सो डिस्टेंस के ऊपर अमूमी तौर पे काम नहीं होता, जबकि कोलैबोरेटिव लर्निंग में फेस टू फेस समटाइम्स अगर नहीं भी होता, दो स्कूलों के बच्चे हैं ऑनलाइन कोऑपरेशन कर रहे हैं, किसी पे कोलैबोरेशन कर रहे हैं, ग्लोबल स्कूल्स का कॉन्सेप्ट है, या डिजिटल इरा के अंदर रहते हुए ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, उसमें आपने ब्लॉग्स बना दिए, ग्रुप वर्क कर दिया। फेस टू फेस इज़ नॉट प्री रिक्विजिट या इज़ द मेन थिंग, लेकिन कोऑपरेटिव लर्निंग में अमूमन वो एक मेन चीज़ है जिसको कि एम्फसाइज किया जाता है। सेकेंडली, इसमें हर बच्चा दोनों में ही अकाउंटेबल है, लेकिन कोऑपरेटिव लर्निंग में टीचर मॉनिटरिंग के साथ साथ बच्चों की कंटिन्यूसली उनको एक तरह से थोड़ा सा रिफाइन भी कर रही हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग में मोस्टली स्टूडेंट्स खुद लीड करते हैं और वो खुद तमाम तर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके आपको अपनी एक रिपोर्ट या जो भी प्रोडक्ट एग्रीड होता है वो सबमिट कराते हैं।